नमस्कार। सोचिए, ब्रह्मांड की सबसे छोटी चीज एक एटम, उसके अंदर इतनी जबरदस्त शक्ति छिपी है कि वो पूरे के पूरे शहर को रोशन कर सकती है या फिर तबाह भी कर सकती है। आज हम इसी शक्ति के स्रोत यानी न्यूक्लियर फिशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक इतने छोटे से नजर भी ना आने वाले एटम के अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी कैद कैसे होती है। चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले आइए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। ये न्यूक्लियर फिजन या परमाणु विखंडन आखिर है क्या? असल में इसे समझना मतलब उस पूरे प्रक्रिया के दिल तक पहुंचना है जहां से ये सारी ऊर्जा पैदा होती है। अगर एकदम सीधे साधे शब्दों में कहें तो न्यूक्लियर फिशन वो प्रक्रिया है जिसमें एक भारी एटम का सेंटर, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, वो टूटकर दो या ज्यादा छोटे टुकड़ों में बंट जाता है। और जब ये होता है तो इसके साथ कुछ न्यूट्रॉन और ढेर सारी एनर्जी निकलती है। बस यही एनर्जी परमाणु शक्ति का असली आधार है। लेकिन रुकिए, ऐसा नहीं है कि ये किसी भी एटम के साथ हो जाता है। इसके लिए हमें यूरेनियम 235 जैसे एक भारी और कह सकते हैं एक अस्थिर न्यूक्लियस की जरूरत होती है। आप इसे एक ऐसे गुब्बारे की तरह सोच सकते हैं जिसमें जरूरत से ज्यादा हवा भर दी गई हो, जो बस फटने ही वाला है। उसे बस एक हल्की सी चुभन चाहिए। तो फिर वो हल्की सी चुभन या वो सुई क्या है जो इस गुब्बारे को फोड़ती है? यहीं पर चेन रिएक्शन यानी श्रृंखला अभिक्रिया की एंट्री होती है। ये वो प्रोसेस है जो फिशन की असली ताकत को खोल कर रख देता है, जहां एक छोटी सी घटना आगे होने वाली घटनाओं की पूरी एक झड़ी लगा देती है। मतलब सबसे जरूरी बात यह है कि ये घटनाओं का एक ऐसा झरना है जो एक बार शुरू हो जाए तो बस चलता ही जाता है अपने आप। इसे डोमिनो इफेक्ट की तरह समझिए, जहां एक डोमिनो गिरा नहीं कि बाकी सब अपने आप गिरते चले जाते हैं। आइए इस डोमिनो इफेक्ट को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले एक न्यूट्रॉन एक भारी न्यूक्लियस से जाकर टकराता है। स्टेप 2, इस टक्कर से वो न्यूक्लियस एकदम अस्थिर हो जाता है और छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है। स्टेप 3, इस टूटने से जबरदस्त मात्रा में एनर्जी निकलती है। और चौथा, जो कि सबसे जरूरी स्टेप है, इस प्रोसेस में 2 या 3 नए न्यूट्रॉन भी पैदा होते हैं। और पांचवां स्टेप, ये नए न्यूट्रॉन अपने आसपास के दूसरे न्यूक्लियस से टकराते हैं और बस पूरी प्रक्रिया खुद को दोहराती रहती है, हर बार पहले से कई ज्यादा एनर्जी पैदा करते हुए। ठीक है, तो ये तो हुई विज्ञान की बात। पर असल दुनिया में हम इस कमाल के विज्ञान का इस्तेमाल कैसे करते हैं? अब हम ये देखेंगे कि कैसे ये रिएक्शन हकीकत में हमारे घरों तक बिजली पहुंचाने का जरिया बनती है। इसकी ताकत का अंदाजा लगाने के लिए बस ये सोचिए, यूरेनियम के सिर्फ एक एटम के टूटने से जो एनर्जी निकलती है वो कोयले के एक कार्बन एटम को जलाने से निकली एनर्जी से 20 लाख गुना ज्यादा होती है। जी हाँ, 20 लाख गुना। ये तो मतलब एनर्जी का एक अलग ही लेवल है। अब देखिए, एक पावर प्लांट में सारा खेल एक शब्द पर टिका है, कंट्रोल्ड, यानी नियंत्रित चेन रिएक्शन। ये कंट्रोल शब्द यहाँ सबसे ज्यादा मायने रखता है। यही वो चीज है जो एक पावर प्लांट को एक एटम बॉम्ब से बिल्कुल अलग बनाती है। ये प्रोसेस काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। फिशन से जबरदस्त गर्मी पैदा होती है। इस गर्मी से पानी उबाला जाता है, जिससे बहुत हाई प्रेशर वाली भाप बनती है। ये भाप एक टरबाइन को घुमाती है, फिर वो टरबाइन एक जनरेटर को चलाता है और जनरेटर बिजली बना देता है। देखा जाए तो बेसिक सिद्धांत वही है जो कोयले या गैस प्लांट में होता है, बस गर्मी पैदा करने का तरीका अलग है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, हर बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारियां और बड़े खतरे भी आते हैं। और न्यूक्लियर फिशन सच में एक दोधारी तलवार है। इसमें जितनी शक्ति है उतने ही गहरे खतरे भी छिपे हैं। और सारा फर्क बस यहीं पर है। एक कंट्रोल्ड रिएक्शन में हर बार एटम टूटने पर निकलने वाले न्यूट्रॉन में से सिर्फ एक को ही आगे रिएक्शन करने दिया जाता है। इसका नतीजा होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरह एनर्जी का एक लगातार और स्थिर बहाव। वहीं दूसरी तरफ एक अनकंट्रोल्ड रिएक्शन में सारे के सारे नए न्यूट्रॉन एक साथ कई और एटम तोड़ देते हैं और इसका नतीजा होता है एक विनाशकारी, पलक झपकते ही होने वाला ऊर्जा का विस्फोट, जैसा कि एटॉमिक हथियारों में होता है। फिशन की चुनौतियां भी कोई छोटी मोटी नहीं है। इससे ऐसा रेडियोधर्मी कचरा बनता है जो हजारों सालों तक खतरनाक रहता है। परमाणु दुर्घटनाओं और मेल्टडाउन का खतरा हमेशा सर पर मंडराता रहता है। इस तकनीक का गलत इस्तेमाल करके हथियार बनाए जाने की भी संभावना है।
और हाँ, इन प्लांट्स को बनाना और फिर बाद में इन्हें बंद करना दोनों ही बहुत ज़्यादा महंगे और जटिल काम है। ये एक लाइन इस समस्या की गहराई को बहुत अच्छे से बताती है। परमाणु कचरे की समस्या गहरे समय की चुनौती है। इसका मतलब ये है कि ये कचरा हजारों, यहाँ तक कि लाखों सालों तक खतरनाक बना रह सकता है। ये एक ऐसी विरासत है जिसे हम अपनी अनगिनत आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़कर जाएंगे। तो इन सब बातों को देखते हुए सवाल उठता है कि न्यूक्लियर फिजन का भविष्य क्या है? क्या है आगे का रास्ता? देखिए, निचोड़ यही है कि न्यूक्लियर फिजन हमें क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए भारी मात्रा में कार्बन फ्री पावर दे सकता है, लेकिन इसकी एक ही शर्त है और वो है पूरी 100% जिम्मेदारी। यहाँ गलती की जरा सी भी गुंजाइश नहीं है। तो हम इस आखिरी सवाल पर आकर रुकते हैं। अपनी इस बेहिसाब ताकत और गहरे खतरों के बीच परमाणु विखंडन का भविष्य क्या है? क्या ये हमारी ऊर्जा की जरूरतों का जवाब है या फिर एक ऐसा जोखिम जिसकी कीमत हम चुका ही नहीं सकते? इसका जवाब शायद सिर्फ विज्ञान में नहीं, बल्कि हमारी सबकी समझदारी और जिम्मेदारी में छिपा है।